मेरे घर पे प्रोडक्ट लेने आया था। अब जहाँ मेरा दिमाग तो वैसे भी बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही पैकिंग करके अगर उनको देती हूँ तो उसको पता नहीं चलेगा एक्चुअली इसमें क्या है। तो मैंने बिल्कुल पैक किए बिना ही उनके सामने ओपन प्रोडक्ट लेके आई जानबूझ के, ताकि उसकी नजर इस प्रोडक्ट के ऊपर पड़े। तो उन्होंने जैसे मैंने सोचा वैसे ही क्वेश्चन किया कि एक्चुअली प्रोडक्ट किस चीज के है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि ये एक टूथ जेल ले गया था, वही टूथ जेल से मुझे 10 टूथ जेल का ऑर्डर आया था। और अभी दूसरी बार भी जाम्बिया से ही ऑर्डर आया, वही प्रोडक्ट वही बंदा लेने आया था। वही वो मुझे 5,000 के और प्रोडक्ट का ऑर्डर देके गया है जो स्किन के लिए है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Sneha, I am a student and a proud TLF creator. तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लोग रिटेल नहीं कर पाते हैं, एमआरपी पे नहीं सेल कर पाते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जो बैठी हैं हजरा पटेल, तो ये गुजरात से है और ये किस तरीके से फॉरएवर के प्रोडक्ट आउट ऑफ इंडिया भेज रही है। जी हाँ, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ इंडिया में रिटेल कर रही है, आउट ऑफ इंडिया, लंदन, जाम्बिया, कैसे ये आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट भेज पा रही है, कैसे सेल कर पा रही है वहां पर, और कहाँ से मिले इनको आउट ऑफ इंडिया वाले कस्टमर्स, वो भी ये इंडिया में बैठी है बट इनके कस्टमर जो है वो बाहर लंदन में बैठे हैं, जाम्बिया में बैठे हैं। तो आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हो पा रहा है, तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। जी हाँ, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, कोई झूठ नहीं बोल रही मैं आपसे, बिल्कुल रियल है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वेलकम करते हैं हजरा जी का। तो हजरा जी, आप कैसे हो बताइए। स्नेहा, पहले तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने अपनी चैनल पे मुझे इनवाइट किया। और मैं बहुत ही अच्छी हूँ। और मैं गुजरात से हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ। और आगे पूछिए। ओके, बहुत बढ़िया है। तो आप थोड़ा सा आप मुझे ये बताओ कि आप सबसे पहले मुझे आप यही बताओ कि फॉरएवर में आप आए कैसे, मतलब आप फॉरएवर क्यों कर रहे हो, क्योंकि जहां तक मुझे आपके बारे में पता है, आपकी मतलब आपकी तो शादी हो ही गई है आपकी जो बेटियां हैं उनकी भी शादी हो चुकी है। तो आप इस एज में भी फॉरएवर क्यों कर रहे हो, सबसे पहले रीजन तो मुझे आपसे यही जानना है। आपका जो क्वेश्चन है कि मैं फॉरएवर क्यों कर रही हूँ, इसका आंसर यही रहेगा मेरा कि मैं खुद से कुछ करना चाहती थी। मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले से ही, जब से पापा के घर थी, मेरे शादी से पहले मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे, रहा करते थे कि मैं कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में करूं। बट उस टाइम पे मैं कुछ नहीं कर पाई। शादी के बहुत साल बाद मेरी लाइफ में फॉरएवर आया। और मुझे कुछ कहीं ना कहीं वो मतलब दिखने लगा कि यहाँ मेरे सपने पूरे होने वाले हैं। तो इसी रीजन से मैंने ये फॉरएवर को ज्वाइन कर लिया। ओके, तो मतलब आपका स्टार्टिंग से था कि आपको कुछ करना है और मतलब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, तो ये रीजन था, इस वजह से आप फॉरएवर में आए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि फॉरएवर कंपनी ने ऐसा क्या जादू कर दिया है, या फिर आपने प्रोडक्ट्स में ऐसा क्या जादू कर दिया है कि आप इतने मतलब धड़ल्ले से आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, वो भी एमआरपी पे है। आप मतलब आपने एक मीटिंग में बताया था, हमारी जो टीम की ट्रेनिंग होती है उसमें आपने बताया भी था कि आप सामने वाले कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देते हो और सामने वाला ले भी लेता है। तो ये कैसे हो रहा है, ये आप थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल स्नेहा, मैं जरूर बताऊंगी कि मेरे प्रोडक्ट किस तरह से इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में रिटेल हो पा रहे हैं। क्योंकि देखो, जहां हम सोचेंगे कि कुछ हम काम करने के लिए सोच रहे हैं या कुछ काम करने का हम मतलब काम शुरू भी कर दिया है, कोई भी हो, जैसे फॉरएवर हो या कुछ भी काम हो, तो ये करने के लिए पहले हमें एक बैकअप सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा गाइडलाइंस हमें चाहिए जो कि हमें सही तरह से गाइड कर सके। तो वो अगर सही गाइड हमें नहीं मिलती है तो हम किसी भी काम को इतनी आसानी से मतलब नहीं कर पा रहे। मेरे साथ में मेरी जो टीम है, जिस टीम में मैं ज्वाइन हुई हूँ, जहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, वहां का सिस्टम इतना अच्छा सिस्टम है कि वहां से रह के ही मैं ये सब कुछ सीख पाई हूँ। अभी मुझे 4 मंथ हुए हैं ज्वाइन होने के, फिर भी मैं मतलब इतनी आसानी से ये प्रोडक्ट को रिटेल कर पा रही हूँ, वो भी एमआरपी पे। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में तो मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट जा ही रहे हैं, बट आउट ऑफ कंट्री से भी मेरे ऑर्डर शुरू हो चुके हैं। वो इसलिए कि मैं ऐसा सीख पाई हूँ, जिस टीम में मैं हूँ वहां का वर्क इतना अच्छा है, वहां के हमारे मेंटर इतना अच्छे से हमें गाइड करते हैं। दूसरी बात, वहां पे स्पेशली प्रोडक्ट रिटेल की ट्रेनिंग दी जाती है। वो किसी और टीम में तो मिल नहीं सकती, क्योंकि मैं अदर टीम में भी थी। वहां देखो, हर मार्केट में बहुत सारी ऐसी टीमें हैं जहां पे वर्क होता है फॉरएवर के लिए, और हर किसी का अपना अपना वर्क करने का तरीका होता है। तो वहां का तरीका मुझे सूट नहीं हुआ। वो लोग तो कर रहे हैं मगर मुझे सूट नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने दूसरी टीम ज्वाइन की, और जिस टीम में अभी मैं हूँ और यहाँ रह के मैं इतने शानदार तरीके से कर रही हूँ, फॉरएवर को प्रोडक्ट को रिटेल कर पा रही हूँ,
उनमें कहीं ना कहीं हमारी टीम का सपोर्ट, हमारी टीम का जो मीटिंग रहता है, मास्टरमाइंड मीटिंग, एसपीएम का, वो मार्केट में कहीं पे भी नहीं मिल रहा। क्योंकि वो सीखने के लिए लोग इतने सारे पैसे दे के भी नहीं सीख पाते हैं। और वही जो ट्रेनिंग हमें मिलती है बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओनली हम वहां ज्वाइन करते हैं, वो टीम के साथ में वर्क शुरू करते हैं और वहीं से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने जो भी कुछ अचीव किया है 4 मंथ के अंदर, वो हमारी टीम की बदौलत किया है मैंने। ओके, तो मतलब आप अपना क्रेडिट टीम को दे रहे हो, बट यहाँ पर मैं इसका क्रेडिट आपको ही देना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि हमें यहाँ पर सिखाया जाता है, जो भी चीजें हमें सिखाई गई तो आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, तभी आपको रिजल्ट आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहला क्रेडिट है ना, आपको ही जाता है। तो अब आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि प्रोडक्ट जो आप रिटेल कर रहे हो, ठीक है, आपको आउट ऑफ इंडिया कस्टमर मिल रहे हैं, लंदन से मिल रहे हैं, जाम्बिया से मिल रहे हैं, तो मतलब कैसे मिले आपको वो कस्टमर, कहाँ से उन्होंने कांटेक्ट किया? क्योंकि आप तो इंडिया में बैठे हो, आप कभी लंदन नहीं गए। गए हो क्या आप कभी लंदन, बताओ आप। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी लंदन नहीं गई हूँ। और जो आपका क्वेश्चन है कि वहां आउट ऑफ कंट्री से मुझे किस तरह से ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं यही आपको बताऊंगी कि यहाँ मेरे एक यूट्यूब पे चैनल भी है। क्योंकि हमारी टीम पहले नंबर पे हमें यही गाइड करती है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ। क्योंकि हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमारी टीम पहला काम हमें यही सिखाती है कि हाँ, तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा यूट्यूब पे एक चैनल बना के। तो मेरी चैनल भी है, इस चैनल पे मैं कंटेंट बना के डालती हूँ। वही कंटेंट के जरिए मैं लंदन तक पहुंच गई, मेरा कंटेंट पहुंच गया वहां। इन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी और फिर मुझे कांटेक्ट किया वहां से। उन लोगों ने मुझे पूछा आप क्या कर रहे हो, मैंने डिटेल से इन लोगों को बताया। फिर इन लोगों ने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। तो जो प्रॉब्लम वो लोग मुझे बताई, उनको मैं गहराई से पहले तो सुनी, और सुनने के बाद से मैंने इन लोगों को सजेस्ट किया कि आप लोग वो कर सकते हो, इनसे आपको हेल्प मिल सकती है। मैं कभी भी किसी को ये फोर्स नहीं करती हूँ कि हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं आप ले लो। मैं कभी किसी को ये नहीं बोली। मैं पहले इनकी तकलीफ को समझती हूँ कि इनको क्या तकलीफ है, इनकी तकलीफ में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिनसे वो निजात पा सके। और इस तरह से मैं इन लोगों को समझाती हूँ तो वो अपने आप ही मुझे ऑर्डर देते हैं। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि मैंने अभी तक के सारे प्रोडक्ट एमआरपी पे ही दिए हैं, किसी को मैंने डिस्काउंट पे नहीं दिए। बिल्कुल राइट बात है ये। ओके, तो मतलब आप ऐसा नहीं करते हो कि किसी को प्रोडक्ट पे चिपकाने वाला काम नहीं करना है। आप उनको बस सजेस्ट करते हो, उनको आपकी मतलब जो कंसल्टेशन आप उनको प्रोवाइड करते हो, जो जिस तरीके से आप प्रोडक्ट के बेनिफिट बताते हो, क्योंकि देखिए सेम प्रोडक्ट सभी के पास है, ठीक है, बट आप जिस तरीके यस से उनके बेनिफिट बताते हो, उनकी जो रियल चीजें आपने जो फील की है उस प्रोडक्ट को यूज करके, वो आप उनके साथ शेयर करते हो, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, कि इसको यूज करेंगे तो हाँ बेनिफिट मिलेगा। तो उस तरीके से मतलब कस्टमर बेस आपका अच्छा बन रहा है, और आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट रिटेल हो रहे हैं, तो ये तो क्या ही बात है, क्योंकि मेरे खुद के प्रोडक्ट कभी आउट ऑफ इंडिया नहीं गए हैं, और आपको यूट्यूब से मतलब आउट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, मतलब कस्टमर्स मिल रहे हैं। आपको पक्का लंदन से ही आया था ना, आपने देखा तो था ना नंबर? अच्छा, जब आपने बिल्कुल पहले, बिल्कुल। अच्छा जब आपने फर्स्ट टाइम देखा कि ये लंदन का नंबर है, तो मतलब आपको खुद में कैसा फील हुआ? आपको बिलीव हुआ कि ऐसा पॉसिबल हुआ है या हो रहा है? यस यस, क्योंकि वहां से जो बोल रहा था वो नंबर देख के ही मैं पहचान गई थी कि आउट ऑफ कंट्री का नंबर है, यूके का नंबर है। फिर मेरी उनसे कॉल पे बात हुई। कॉल पे बात होने के बाद उन्होंने मुझे उसकी प्रॉब्लम बताई। उनको हेयर फॉल बहुत हो रहा था, डैंड्रफ बहुत ज्यादा था, फिर दांतों में भी तकलीफ थी। तो मैंने उनको 5 प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे अलग अलग तरीके से। उनको बैक में पेन भी बहुत रहता था, तो इसके लिए मैंने हिट लोशन उनको सजेस्ट किया था। ऐसा करके मेरा 5 प्रोडक्ट वहां गया है। तो उनकी बातों से ही मुझे लग गया था कि ये लंदन का है। तो मैंने इन लोगों को, मैं लंदन प्रोडक्ट इसी तरह से पहुंचा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुरियर नहीं किया है वहां। वो लोग जो वहां आउट ऑफ कंट्री में रह रहे हैं, इनके रिलेटिव यहाँ इंडिया में रहते हैं, तो वो खुद मेरे घर पे आके ले जाते हैं प्रोडक्ट, मुझे उनके घर पे नहीं पहुंचाना पड़ता। ओके, मतलब वहाँ जो बाहर के हैं, उनके कुछ रिलेशन में यहाँ इंडिया में भी है, तो वो मतलब वहां से बोल देते हैं अपने रिलेशन वालों को कि आप यहाँ से जाके रिसीव कर लो, और फिर ये उनसे कांटेक्ट करके मतलब प्रोडक्ट वहां पहुंच जाता है। तो बहुत बढ़िया यस। बात है। तो इस तरीके से मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब पता नहीं अपनी टीम में ऐसा क्या क्या लोग कर रहे हैं, मतलब किसी के प्रोडक्ट कहीं जा रहे हैं, किसी की ज्वाइनिंग कहीं से आ रही है, आउट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग हो रही है, वो भी ऑटोमेशन पे, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है एमआरपी पे, जैसे कि आप बैठे ही हो। तो बहुत सारे मतलब वो होते हैं ना, मैजिक निकल निकल के आ रहे हैं।
तो बहुत ही अच्छी बात है। सर जी, मेरा आपसे अभी आपने कुछ दिन पहले ये भी शेयर किया था कि जिनका मतलब आपको दूध जेल का जो ऑर्डर आया था, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि आपने मतलब क्या किया था वहां पे, जो आपने थोड़ा सा चटपटी सी चीजें स्टोरी शेयर की थी ना, वो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए यहाँ भी। यस यस नेहा मैम, वो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मेरा जाम्बिया वाला ऑर्डर डन हुआ था, उन्होंने यहाँ एक फ्रेंड है उसका इंडिया में, उसको कॉल किया कि तुम वहां जाके वो ऑर्डर को पिक कर लो। तो वो मेरे घर पे प्रोडक्ट लेने आया था। अब जहाँ मेरा दिमाग तो वैसे भी बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं ऐसे ही पैकिंग करके अगर उनको देती हूँ तो उसको पता नहीं चलेगा एक्चुअली इसमें क्या है। तो मैंने बिल्कुल पैक किए बिना ही उनके सामने ओपन प्रोडक्ट लेके आई जानबूझ के, ताकि उसकी नजर इस प्रोडक्ट के ऊपर पड़े। तो उन्होंने जैसे मैंने सोचा वैसे ही क्वेश्चन किया कि एक्चुअली प्रोडक्ट किस चीज के है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि ये मतलब हर तकलीफ में वो काम आते हैं। तो उसने बोला मुझे भी दांतों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो मैंने बोला हाँ है मेरे पास एक टूथ जेल, आप यूज करके देखो। तो पहले ये एक टूथ जेल ले गया था, वही टूथ जेल से मुझे 10 टूथ जेल का ऑर्डर आया था। और अभी दूसरी बार भी जाम्बिया से ही ऑर्डर आया, वही प्रोडक्ट वही बंदा लेने आया था। वही वो मुझे 5,000 के और प्रोडक्ट का ऑर्डर देके गया है जो स्किन के लिए है। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। ओके, मतलब ये स्ट्रेटजी आपने अपनाई कि हाँ, प्रोडक्ट जो उसके सामने खुले ही लेके जाने हैं, और वहां से भी आपको दूसरा ऑर्डर मिल गया। और प्लस मतलब वहां पर उस पर्सन ने एक टूथजेल लिया, बट ऑर्डर नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो आपसे 10 टूथजेल लेके गया, और अभी भी आपका मतलब उसके मतलब उसने आपको 5 शेयर का ऑर्डर दिया। तो बहुत ही बढ़िया दिमाग आप लगा रहे हो। ठीक है, हाउसवाइफ का दिमाग ऐसे भी चलता है। और बिल्कुल आपने एक्चुअल चीज यहाँ पे शेयर की। तो बहुत ही बढ़िया। तो अभी जैसे आपने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया, जैसे आपको गाइड किया गया कि आप पहले YouTube चैनल बनाओ, तो आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जैसे कि अभी भी आप हिजाब में हो, तो आप अपना फेस रिवील नहीं कर सकते हो, तो आपकी जितनी भी वीडियोस है आपने किसी में भी फेस रिवील नहीं किया है, तो क्या उसको लेकर के फैमिली में कुछ इश्यूज वगैरह, आप वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। बिल्कुल मैम करूंगी। मैं एक्चुअली मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखो मैं तो ये बोलूंगी कि मुस्लिम समुदाय की जितनी भी बहनें हैं, जितनी हाउसवाइफ है, जितनी मुस्लिम शहजादियां हैं, इन लोगों के लिए ये फॉरएवर बिजनेस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन बिजनेस होने वाला है। क्योंकि देखो हमारी कम्युनिटी में क्या है कि मुस्लिम औरतों को बाहर जाके कमाने का बिल्कुल मना है, मतलब नहीं जाने देते हैं हमारी कम्युनिटी में। तो इन लोगों के लिए तो ये सुनहरा मौका है कि घर में बैठ के हम आराम से इत्मीनान से कर सकते हैं, ना हम किसी को अपना फेस दिखा ना हमें पड़ता है, ना किसी को कुछ भी कन्वेंस करना पड़ता है, और आसानी घर में बैठ के कर सकते हैं। तो मुस्लिम समुदाय की बहनों के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है जो कि मैं कर रही हूँ। मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं घर का पूरा सारा काम करती हूँ, समाज को भी साथ में लेके चलती हूँ, फिर भी बआसानी कर सकती हूँ। क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑटोमेशन पे है। हमें ओनली कंटेंट बना के यूट्यूब पे डालना है, वही कंटेंट से हमारे पास लीड्स की बारिश होती है। मैंने आज तक कभी किसी को कॉल नहीं किया है, एक कॉल ना किसी को कन्वेंस किया है, फिर भी लोग आते हैं हमारे पास, प्रोडक्ट लेने के लिए भी आते हैं और हमारे साथ में वर्क करने के लिए भी आते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है, हकीकत बात है ये। इसीलिए तो हमारी टीम के अभी तकरीबन 4 से 5 लोग सुपरवाइजर डन कर लिया, और एक हाउसवाइफ है जिसने मैनेजर लेवल डन कर लिया। तो ऐसे कैसे पॉसिबल होगा जबकि सिस्टम ही इतना अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप, यदि आपको अच्छा लगा और कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कीजिए और मेरे दिए हुए लिंक पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।